अस्सलाम वालेकुम जी। मैं करने लगी हूँ हेयर कटिंग। मैं जो है 3 मंथ्स बाद एटलीस्ट अपना हेयर कट कर लेती हूँ, ताकि जो रफ़ हेयर्स हैं वो नीचे से कट हो जाएं और बाकी कटिंग जो अप डाउन हुई हुई है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। और जो कटिंग मैं कर रही हूँ वो है लेयर हेयर कट, बिकॉज़ मेरे ऊपर जो है वो यही हेयर कट सूट करता है। तो सबसे पहले पार्टीशन कर लेनी है अपने हेयर्स की, सेंटर से इस तरह से, बैक से भी, और दोनों पार्टीशन को इस तरह से आगे कर लेना। तो इस टाइम मेरे बालों की लेंथ जो है वो ये है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि बालों की लेंथ डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने कितने शॉर्ट हेयर्स जो है वो अपने करने हैं, ताकि कटिंग करते करते बाल जो है ज़्यादा शॉर्ट ना हो जाए। टोटल हेयर्स को आगे करके जो है डिसाइड कर लेना कि आपने कितने शॉर्ट हेयर्स रखने हैं। इस टाइम मैंने जो चाहा था, शॉर्ट हेयर्स जितने चाहे थे रखने हैं, तो उतने मैंने इसकी कटिंग नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट कर दी थी, बिल्कुल इक्वल इनको आपस में कट कर लिया था। और ये जस्ट आइडिया था, इससे भी थोड़े से मैंने जो है 1 इंच इससे शॉर्ट रखने हैं। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर लेना है कि एक सेक्शन की आपने कितनी पार्टीशंस करनी है, मतलब कितनी लेयर्स उसकी रखनी है। तो मैं जो है एक साइड के सेक्शंस की 4 लेयर्स रखती हूँ, और इस टाइप में यही डिसाइड करी थी कि कितनी कितनी लेयर्स रखी जाएँ। और 4 लेयर्स मैं दोनों सेक्शंस की रखूँगी, इस साइड से भी 4 लेयर्स और उस साइड से भी 4 लेयर्स। अब सबसे पहले मैंने यहाँ से फर्स्ट सेक्शन लिया है और उसको बिल्कुल स्ट्रेट कॉम्ब करके और इस तरह से फिंगर में टाइटली होल्ड कर लूँगी। बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। यहाँ पे आपके बाल जो हैं अप डाउन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और आप ये देख रहे हैं कि पहले वाली कटिंग के बाल मेरे कितने अप डाउन हुए हुए हैं, तो इसलिए कटिंग को नीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ मंथ्स बाद। और आपने सीज़र जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखनी, इस तरह से सीज़र को रखना है जिस शेप में मैं रख रही हूँ। और इस तरह से आपने बिल्कुल बालों को कटिंग देनी है, ताकि आपकी लेयर जो है वो शार्प लेयर आए। और इस तरह से कटिंग करके लेयर की, उसके बाद आप इसको मज़ीद कट कर सकते हैं अगर आपने और शॉर्ट करना हो, और नीट भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके बाल कोई अप डाउन रह गए हैं तो इसको, ये आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट कट में ही बिल्कुल सही कट कर लेते हैं या नीट करना आपने अगेन। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा नीट करी थी, मज़ीद इसको शार्प करी थी लेयर को। और यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो है मेरी डन हो गई थी, और ये देखें कितनी अच्छी लुक इसने दी है। अब इस सेक्शन की जो है फर्स्ट लेयर कट हो चुकी है। अब मैं इस तरह नहीं करूँगी कि इसी पूरे बालों के सेक्शन की ही 4 लेयर्स कट कर लूँगी। मैं दूसरी साइड की भी फर्स्ट लेयर कट करूँगी, ताकि मुझे पता चलता जाए कि बाल इक्वल कट हो रहे हैं कि नहीं। एक साइड की भी आप कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, लेकिन मुझे जो है सही लगता है दूसरी साइड की भी इक्वल करके कट करना, ताकि बालों की लेंथ का आइडिया होता रहे कि कोई लेयर्स जो हैं आपस में ऊपर नीचे ना हो जाएं, बिल्कुल इक्वल आएँ। तो दूसरी साइड की मैंने कट कर ली थी। अभी साइड की सेकंड लेयर में कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सेकंड लेयर की मेरी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो पहले मैंने बिल्कुल स्ट्रेट इसकी लेंथ शॉर्ट कर ली थी, ताकि मुझे लेयर को कट करने में आसानी हो। और अगर, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट लेयर जो है काफ़ी शॉर्ट कट की थी, इसलिए मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आप अपनी फ़र्स्ट लेयर को थोड़ा लॉन्ग लेंथ में रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से मैंने इसको पहले लेंथ में शॉर्ट किया है, और अब मैं इसको शेप दे रही हूँ लेयर कटिंग की। सीज़र को इस शेप में रखना है और आराम से ये आपकी लेयर कट हो जाएगी। खुद से हेयर कटिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है कि हम अपने बालों को ख़राब ना कर लें। तो आप इस वीडियो को देख के एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी हेयर कटिंग करने आएगी। और सबसे मेन पॉइंट ये कि आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आपके बालों में अगर वेव्स आई हुई हैं तो आप, या आपके बाल कर्ली हैं, तो आप बालों को अच्छे से स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लें, ताकि आपको हेयर कटिंग में आसानी हो। गीला करके जो है वो कटिंग करना मुझे तो बहुत ज़्यादा वो टफ़ लगता है। और लेकिन ये जो इस तरह से बाल बिल्कुल स्ट्रेट हुए होते हैं, तो आपको लेयर्स की शेप साथ साथ नज़र आ रही होती है कि आपकी लेयर्स किस तरह से कट हो रही हैं। तो बेटर ये है कि आप अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, देन आप हेयर कटिंग स्टार्ट करें। यहाँ पे मेरी सेकंड लेयर डन हो गई थी। सेकंड साइड की भी मैं सेकंड लेयर को कट कर रही हूँ, और बहुत अच्छी लेयर कटिंग हो रही थी ये साथ साथ। और अगर आप बालों की लेंथ पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपने इतने बाल रखने हैं, और सबसे पहले लेंथ को ही कट कर लें, तो आपको ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं आएगी कि आप कटिंग करते करते आपके बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे। आपको आइडिया होता है कि आपने इतनी लेंथ कट की है और आपने इसी तक ही बालों की कटिंग करनी है। और अगर आपसे लेयर गलत कट हो जाती है तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कटिंग करते हुए आपकी लेयर की शेप तब भी आएगी जब आप सीज़र को इस शेप में रखेंगे जिस शेप में मैं रख के कट कर दूँ। मतलब आपने सीज़र को बिल्कुल तिरछी शेप में रखना है, जिस तरह से मैं रख रही हूँ। अगर आप सीज़र को स्ट्रेट करके कट करेंगे तो आपकी वो शेप लुक ही नहीं आएगी लेयर कटिंग की। सीज़र से जब लेयर को अच्छी तरह शेप दे दें, उसके बाद नीचे से पॉइंट कट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके बाल आपस में मर्ज हो जाएं और एक ब्लेंडेड सी लुक आए। एटलीस्ट हर 3 मंथ्स बाद मैं जो है खुद ही अपना हेयर कट कर लेती हूँ घर में ही, और मुझे किसी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख रही हैं कि किस तरीके से मैं अपनी हेयर कटिंग कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छी लुक आती है इसी से ही। और बाल बहुत ज़्यादा नीट हो जाते हैं। जो रफ़ हेयर्स नीचे से होते हैं और जो 2 मुँहे बाल हो रहे होते हैं वो भी कट हो जाते हैं, और बाल बहुत ज़्यादा नीट हो जाते हैं। जिस भी सेक्शन को आप फिंगर्स में पकड़ें, आपने उसको फिंगर्स में टाइटली
टाइटली होल्ड करना है। आपके बाल अप डाउन नहीं होने चाहिए, वरना आपकी लेयर जो है वो ख़राब हो जाएगी और कटिंग अप डाउन सी हो जाएगी उस लेयर की। आपने बिल्कुल स्ट्रेट कॉम करके फिर उसको फिंगर में टाइटली होल्ड करना है, ताकि आपकी जो लेयर है वो बिल्कुल सही तरीके से कट हो और उसको जो शेप आए उसकी बहुत बिल्कुल परफेक्ट शेप आए। अगर आपने फिंगर्स में टाइटली होल्ड ना किया तो वो लेयर जो है अप डाउन हो जानी है। और इसी तरह हर लेयर को आपने कट करने के बाद नीचे से पॉइंट कट ज़रूर करना है, ताकि उसमें एक ब्लेंडेड सी लुक आए और कटिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। और ये देखें, दोनों साइड के सेक्शंस की लेयर्स मेरी बिल्कुल इक्वल कट हुई हैं। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरे बालों में थोड़ी सी वेव्स आ गई थी। और लास्ट में मैं आपको बालों को अगेंस्ट बिल्कुल स्ट्रेट करके बिल्कुल अच्छी सी लुक करके दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि प्रॉपर कटिंग जो है वो किस तरीके से हुई है और क्या लुक आ रही है हेयर कटिंग की। यहाँ पे लास्ट सेक्शन की है लेयर और ये मैं कट कर रही हूँ। और इस लेयर को कट करने से पहले मुझे इसकी लेंथ को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने यहाँ तक ही आइडिया रखा हुआ था कि मैंने अपने बालों की लेंथ जो है वो इतनी ही रखनी है। और जस्ट इसको मैंने फिंगर में पकड़ के टाइटली होल्ड किया और इसको शेप दे दी लेयर कटिंग की। और ऊपर वाली लेयर्स के साथ ये लेंथ में बिल्कुल परफेक्ट आ गई थी, मतलब मुझे इस लेयर को मुझे शॉर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। और यहाँ पर लास्ट में मैं इसको पॉइंट कट कर रही हूँ। अब इस साइड के सेक्शन की लास्ट लेयर में कट कर रही हूँ और ये भी यहाँ पे हो गई है डन। और इसके बाद रह जाते हैं फ्रंट वाले हेयर्स। उनको मैं बिल्कुल स्ट्रेट करके जो मेरे फ्रंट के हेयर्स होते हैं उसको बिल्कुल थोड़ा सा 1 इंच मैं नीट कर लूँगी, जो अप डाउन हुए हुए थे। और यहाँ पे ये भी हो गए कट और यहाँ पे सारी मेरी हेयर कटिंग हो गई कंप्लीट। और अब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ स्ट्रेट करके कि ये कैसे लग रही है हेयर कटिंग करने के बाद आपको एकदम बिल्कुल लाइट सा फील होता है कि आपके ऊपर से पता नहीं क्या बोझ हट गया है और एकदम से बाल बिल्कुल लाइट से फील होते हैं। और ये देखें, ये मैंने स्ट्रेट करके आपको दिखाया और ये कटिंग की जो है वो फुल लुक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको लेयर हेयर कट अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज़।